नमस्ते। आज हम ग्राम गद्दोपुर में हैं, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है कुट कुट कर भरा हुआ है, जो कि अगर ग्रामीण परिवेश के छात्रों को अगर सही से मार्गदर्शन, उनका दिशा निर्देश मिलेगा तो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर आसीन होंगे और इस समाज को जो है मार्गदर्शन देंगे, दिशा निर्देशित करेंगे। उनको हम दिखाएंगे, जो रिसर्च किए हैं उस पत्थर को दिखाएंगे। देखिए किस तरह का पत्थर है ये, यही पत्थर पर इन्होंने रिसर्च किया है और रिसर्च करके जो आज है डॉक्टर के जो उपाधि लिए हैं, हम उन्हीं से आपको बात कराएंगे, उन्हीं से चर्चा कराएंगे कि इसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने में किनका ज़्यादा योगदान है। तो आइए हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर देव प्रकाश हुआ। मैं दाऊदनगर कॉलेज दाऊदनगर में भूगोल का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जो मगध विश्वविद्यालय का एक अंगीकृत इकाई है। और मैं पिछले 5 वर्षों से भूगोल के शिक्षक के रूप में भूगोल को पढ़ा रहा हूँ और पिछले 10-15 वर्षों से भूगोल के उस शिक्षण में अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूँ। अभी जो आपको डॉक्टर के जो उपाधि मिला, इस उपाधि से आप कितना खुश हैं? क्या देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई भी शोध छात्र जो है जिसको पीएचडी की उपाधि मिलती है वो तो खुश होता ही है, क्योंकि यह उसके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। क्योंकि पीएचडी करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है। इसलिए मैं अत्यंत खुश हूँ कि मुझे ये पीएचडी की उपाधि मिली है। आपका शोध का विषय कौन सा था? मेरे शोध का विषय था महात्मा गांधी के अभियानों का भौगोलिक विश्लेषण एवं मानचित्रीय प्रदर्शन तथा सतत पोषणीय विकास में गांधीवाद की प्रासंगिकता। मैंने महात्मा गांधी को भूगोल से जोड़ा है। तो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि महात्मा गांधी एक राजनेता थे, राजनीतिक चिंतक थे, दर्शन शास्त्री थे, समाजशास्त्री थे। लेकिन मैंने महात्मा गांधी को एक भूगोलवेत्ता साबित करने का प्रयास किया हूँ और अनेक प्रमाणों के आधार पर मैंने उन्हें यह प्रमाणित किया है कि भूगोल में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि वह एक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सतत विकास, जो आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है, उसके समर्थक रहे। और दुनिया के पहले पर्यावरणवादी अगर कहा जाए महात्मा गांधी को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ तक आने के लिए आप किनको श्रेय देना चाहते हैं? यहाँ तक आने के लिए कोई एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। इसमें परिवार सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है परिवार का होता है। तो एक परिवार ही जो है एक बालक को अपने ज्ञान से सींचता है, सुख सुविधाएं देता है, तभी वह आगे बढ़ता है। तो परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारे दोनों तरफ हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, ये बड़े दादा हैं, ये छोटे दादा हैं। तो इन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया। ये हमारे छोटे दादाजी हैं जिन्होंने मुझे बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरे जीवन में आगे बढ़ने में। ये हमारे दादाजी हैं जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो परिवार का संस्कार, ये मेरी दादी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पालन पोषण किया और इस तरह से शिक्षा दी ताकि मैं कुमार्ग पर न चल सकूं, अच्छे मार्ग को अपनाऊं। ये सब मेरे परिवार के चाचा हैं, चाची हैं, तो सबका योगदान रहा है, भाई बहन हैं, सबका योगदान रहा है। और जब हम कोई शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो उसमें गुरुदेव जो होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसमें मेरे जो परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो एन कॉलेज के भूगोल के शिक्षक रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से यह जो है शोध कार्य पूर्ण हुआ है। क्योंकि मैं जब एमए का विद्यार्थी था तो मेरी नौकरी एक प्राइमरी स्कूल में हो गई थी, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा कि आप में अपरिम योग्यता है और आप ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। इसलिए मैंने उनके सलाह को मानते हुए वो नौकरी छोड़ दी और नेट और जीआरएफ की परीक्षा देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हुए मैं 1918 में
2018 में ये पद को प्राप्त किया। एक और क्वेश्चन आपसे लेते हैं कि बहुत से छात्र बोलते हैं कि इसे पैसा के अभाव में पढ़ाई छूट गया या यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इसके चलते मेरा पढ़ाई छूट गया। वैसे छात्रों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? पढ़ाई के मार्ग में आर्थिक समस्या तो रहती ही है, लेकिन अगर सोच ऊंची हो, लगन हो, परिश्रम हो तो इसमें आर्थिक बाधा जो है आती नहीं है। मैं भी 2009 से जब मैं पार्ट 1 में था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था पटना में, और नौकरी लगने के पहले तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था, अपना पॉकेट मनी इकट्ठा करता था और आगे की पढ़ाई करता था। तो परिवार का सपोर्ट भी था, आर्थिक मदद परिवार से भी मिलती थी, लेकिन आर्थिक समस्या कोई मायने नहीं रखती है। और ख़ास करके आज के समय में जबकि सरकार जो है बहुत तरह की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है, कई तरह की छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर रही है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या समान वर्ग की जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उन सबको आर्थिक मदद दे रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि छात्र छात्राएं अपना लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आर्थिक बाधाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। देखिए, ये देव प्रकाश जी थे जो कि बहुत सी बात जानकारी दिए कि इसे किस तरह से इन्होंने यहाँ तक आए। इनके जो दादा हैं जो बचपन में रह करके पढ़ाएं, हम उनसे आपको बातचीत करते हैं कि कैसा अनुभव हो रहा है। सर, आपका जो पोता को जो ये अथी मिला, क्या आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है। कैसे खुश हैं आप? कहते हैं इसका